दोस्तों जय हिंद। दिस इज वारिश सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वारिश एकेडमी। दोस्तों आज हम दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं और दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस पर हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके पहले आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक करो। जितने भी आपके दोस्त तैयारी करने वाले हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट या वनडे एग्जामिनेशंस के, उन सभी को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो हम लिखते हैं कि वह भिन्न जिसका आधार या हर, ठीक है, क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि वो भिन्न जिसका आधार या हर 10 हो या 10 के घात के रूप में हो, 10 हो या 10 के घात के रूप में होता है, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो भिन्न दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, समझते हैं कि वह भिन्न जिसका आधार यानी कि हर 10 हो या 10 के घात के रूप में, 10 के घात जैसे कि 100, 1000, 10,000 ऐसे हो तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर हम एक समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर 2/10। ठीक है, तो 2/10 है। अब ये हम जानते हैं जो ऊपर का हिस्सा होता है वो क्या होता है, अंश होता है। ऊपर का हिस्सा अंश होता है और नीचे का हर होता है। और हर क्या होता है, भिन्न का आधार होता है। ठीक है, तो वो भिन्न हमने क्या लिखवाया, जिसका हर 10 हो या 10 के घात के रूप में हो, या तो 10 हो या फिर 10 के घात 100, 1000, 10,000 ऐसे हो तो वो क्या होगा, भिन्न, दशमलव भिन्न कहा जाएगा। ठीक है, जैसे और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। हम ले सकते हैं 3/100 ले सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं 100 जो है ये 10 के स्क्वायर है, यानी कि 10 के घात के रूप में है। और ले सकते हैं हम यहाँ पर ले सकते हैं 11/1000 ले सकते हैं। 10 की पावर क्यूब 11,000 होता है। तो अब इस तरीके से ये दशमलव भिन्न कहे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदलना। तो पहले हम देखते हैं दशमलव को भिन्न में बदलना। ठीक है, दशमलव को दोस्तों हम भिन्न में बदलने के लिए सीखेंगे कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन ऐसे मिला हुआ है यहाँ पे कि 0.25 को, ये आप देख रहे हैं, जब भी दशमलव हम पढ़ें तो दशमलव के बाद जो संख्या लिखी होती है उसे हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे इसको हम 0.25 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे क्या, 0.25 या 0.25। ये सही तरीका होता है दशमलव के पढ़ने का। तो 0.25 को भिन्न में बदलिए। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि 0.25 का मान है और इसे भिन्न में लिखा होगा, तो इसको हमें भिन्न में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, तो इसका जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो 0.25 लिखेंगे बराबर। अब जो है हमको करना क्या होता है कि जो संख्या होती है उसे पूर्ण रूप से लिख लेते हैं। ठीक है, और बटे यहाँ लगा देते हैं बटे। ठीक है, और दशमलव के नीचे लिखते हैं हम 1, दशमलव के ठीक नीचे 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी बार 0 बढ़ा देते हैं। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2, तो 2 0 बढ़ा दिए। ये हो गया 25/100। और इसको जब हम काटेंगे तो हम जानते हैं 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दशमलव भिन्न 0.25 को जब आप भिन्न में बदलेंगे तो आएगा यहाँ पे 25/100 हो गया, क्योंकि दशमलव के नीचे 1 लिख दिए और दशमलव बाद 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ा दिए, 25/100। अब 25/100 को जब हम करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। ये आपको मिल गया आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा 0.7, इसको हमको किस में बदलना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 0.7 को भिन्न में
बदलना है। ठीक है, कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और इसका मान क्या होगा 0.7 बराबर, अब पूर्ण रूप से संख्या लिख लेंगे, लिख लिए। अब जो है दशमलव के नीचे एक लिख दिए और दशमलव बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, एक जीरो लिख दिए। 60/10 नहीं ये कटेगा तो इसे क्या कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60/10 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए सीख गए हैं। और भी क्वेश्चन को जहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ हम देखते हैं अगर 0.04 हो, इसको बदलना हो, ठीक है, जिसमें 0.4 को भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो यहाँ आप कैसे बदलेंगे 0.04 को? तो यहाँ आप लिखेंगे कि 0.04 तुम लिखेंगे, बराबर करेंगे और 0.04 दशमलव, पहले इसको पूर्ण रूप से लिख लेंगे। ठीक है, 4 लिख लिए। अब नीचे दशमलव नीचे 1 लिख दिए, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो। ठीक है, अब 4 एकम 4 और 4 25 हम 100। ठीक है, 4 एकम 4, 4 25 हम 100, 1/25 और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है भिन्न को दशमलव में, दशमलव को भिन्न में बदलना आपने सीखा है। और भी हम आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 0. यहाँ मान लीजिए दिया है 0.40, बस 0.4 दिया है। इसको आपको बदलना है किस में, भिन्न में बदलना है आपको। ठीक है, 0.4 को आपको बदलना है भिन्न में। ठीक है, भिन्न में लिखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप इसको कैसे लिखेंगे, 4 के बाद 0 हम नहीं मानेंगे, 4 के बाद जितना भी 0 रहेगा तो उसका मान 4 ही होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0.4 बराबर 4 बटे दशमलव नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव का जो संख्या है उस पर 1 जीरो लिख देंगे क्योंकि एक संख्या है। अब करेंगे 2 दूना 4 और 2 5 10, 2/5, ये क्या हो गया, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं एक 5वां क्वेश्चन इसी का। जैसे मान लीजिए आपको मिला हुआ है क्वेश्चन लिखने के लिए कि 2.03 को भिन्न में बदलिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हुआ, भिन्न में लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मिल गया आपको कि 0.23 को भिन्न में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम करते हैं तो लिखते हैं 0.03। ठीक है, बराबर, अब कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 203 बटे दशमलव नीचे 1 लिख देंगे। अब दशमलव बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब ये हो जाएगा 203 बटे 100। तो 100 को जब इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं तो हो जाएगा 2 सही 3/100। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि हमने देखा कि दशमलव से भिन्न में बदलने के लिए। अब हम देखेंगे कि भिन्न से दशमलव में बदलने के लिए। ठीक है, भिन्न से दशमलव में बदलना सीखेंगे हम। ठीक है, जब कोई भिन्न दिया हुआ है दशमलव में कैसे बदलते हैं, तो इस पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि मान लीजिए आपको मिला हुआ है 4/5। ये क्या है, भिन्न है, परिमेय संख्या है, 4/5 अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है। ऊपर का हमेशा अंश होता है और नीचे का हर होता है। तो 4/5 को दशमलव में बदलिए, है कि नहीं, दशमलव में है ना, दशमलव में बदलिए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, आप करेंगे 4/5 को यहाँ पर लिखेंगे 4/5। अब यहाँ पे जब आप भाग करेंगे तो 4 में 5 से भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा करके, जब दशमलव लगाते हैं दशमलव के आगे 0 हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम ये बताता है कि 1 से ये छोटा है। ठीक है, ये 0 की किधर है, बाएं साइड में है। अब हम बताते हैं कि 4/5 है, तो 4 में जब 5 से भाग करेंगे तो दशमलव लगा कर यहाँ बढ़ा लेंगे 0, ये हो जाएगा 40। अब 5/40 8। ठीक है, कट गया, 0.8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ है यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमेशा हम अंश में हर से भाग करते हैं। ठीक है, अब 5 से भाग जाएगा नहीं 4 में, तो दशमलव लगा करके यहाँ पर बढ़ा लेंगे 0। अब 5/8 8 बार में चला जाएगा
40। अब ये घटा लेंगे, कट गया, ठीक है, आ गया ना 0.8। तो ऐसे दोस्तों हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सातवां यहाँ हम देख लेते हैं, मान लीजिए है 12 बटे, आपको यहाँ पर हल करना है 11, ठीक है, को किसमें बदलना है, दशमलव में बदलिए, दशमलव में लिखिए। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप वही प्रोसेस करेंगे, 12/11 लिखेंगे। अब यहाँ पर यहाँ साइड में आप रफ वर्क कर लेंगे, 12 में भाग करना है 11 से, तो एक बार में तो चला जाएगा 11 पूर्ण संख्या, 2 में से एक जाएगा 1, ये कट गया। अब 1 में तो 11 से भाग जाएगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दशमलव लगा करके यहाँ 0 बढ़ाना होगा। अब भाग जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, क्योंकि 10 भी 11 से क्या है, छोटा है। तो फिर जो है हम यहाँ 1 0 लगाएंगे और यहाँ फिर 1 0 हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, 9 बार में, 11 9 99, ठीक है, ये घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, ये कट जाएगा, फिर वही 1 1 ऐसे 9 9 9 9 ये चलेगा। तो जो इसको मान आपको मिलेगा 1.09, ठीक है, इस पर आपको मिल जाएगा बार, क्योंकि ये 9 9 9 9 क्या हुआ, अनंत तक ये संख्या से चलती जाएगी, ठीक है। फिर आप यहाँ आगे देख सकते हैं कि 9 है ना, तो यहाँ पर फिर आपको अगर आगे काटना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, जो है नहीं जाएगा, फिर आप यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे और यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, तो 11.9090, ठीक है, तो यहाँ पर बार जो है नहीं रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपने 12/11 को एक 1.09 में आपने लिख लिया। ये दशमलव, ये भिन्न से आपने दशमलव में बदलना सीख गए, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, दोनों विधि को, दशमलव से भिन्न में बदलना, भिन्न से दशमलव में बदलना, ठीक है। आगे हम यहाँ देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मिला हुआ है 3/2 को आपको बदलना है किस में, दशमलव में। 3/2 को दशमलव में लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप करेंगे कि 3/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या कि 3 में यहाँ पर आप 2 से भाग कर दीजिए, साइड में करेंगे, 2 1 कम 2, 1 बच गया, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लेंगे, 2 5 10, कट गया पूरा, ये आपको मिल जाएगा 1.5। आप जानते हैं 3 का आधा क्या होता है, 1.5 होता है, 1.5 आ गया, आपने देख लिया कैसे हमने इसको किया है दोस्तों। इस तरीके से आप दशमलव को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में आप बदल सकते हैं, और इसको आप देख लीजिए। और बच्चों, इसे आप जो है अपने कॉपी पे लिखिए। यदि आप 9 10 12 के हैं तो आप अपने कॉपी में लिखिए, समझिए। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले प्यारे दोस्त वीडियोस को देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे सभी टेट सी टेट, वनडे एसएससी, बैंक, रेलवे सभी में क्वेश्चन बनते हैं, और दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलने की आवश्यकता हमें बीच बीच में, गणित को सॉल्व करते समय बीच में पड़ जाती है। तो आप इसको समझे रहेंगे तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे दोस्तों। और चलिए इसी के साथ फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।